शिमर का किस्सा? आपको खबर नहीं मिली? कौन सी खबर, कैसा किस्सा? आपका शक ठीक था अमीर। मगरिब की अजान के बाद शिमर ने आपके घर पे हमला किया और जब घर को खाली पाया तो अपना सारा गुस्सा बेचारे यतीम हुलू पर उतार दिया और उसे मार डाला। बेचारा हुलू। वो खूंखार जानवर मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका कीमा बना दूंगा। मुझे पता था कि ये भेड़ी जैसे ही कछार को शेर से खाली देखेंगे फौरन पंजे दिखाना शुरू कर देंगे। अब उनके साथ बहुत बुरा होगा। माफ कीजिएगा दुम्मा, मुझे इन सब से पहले दस्तबोसी के लिए हाजिर होना चाहिए था। कयाम के बाद से एक रात भी पुरसुकून नींद करना मेरी हसरत बनकर रह गई। इस कदर काम काज थे कि हाथ पांव कट कर रह गए। खुदा तुम्हें मजीद हौसला और हिम्मत दे मेरी बेटी। मेरे बेटे इब्राहिम की कमी तो बहुत महसूस होती होगी। मुख्तार और इब्राहिम की दास्तान चांद और सूरज की तरह है। अगर ये दोनों ना हो तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आंखें बंद करके सितारे गिनती रहूं। क्या ये जरूरी है कि खतरनाक रहते हैं तो ही हम एक दूसरे को देखें? हाँ, तुमने तो लफका छोड़ दिया है। कूफा में नारिया ढंग से बात नहीं करती। अब मैं कहाँ आऊँ तुमसे मिलने? हक बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। कैसी हो? आज फिर तुम्हारी सौकन के तेवर बिगड़े हुए हैं। खुदा तुम्हें सब्र दे उमरा। मैं तो हैरान हूँ तुम नारिया को कैसे झेलती हो। आग मत लगाओ लड़की। ये लोग कौन है अबू मुफलिस? यकीनन सरकारी आला अफसरान के अहलखाना हूँ। खूब, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक आपका नौकर जानता है, मुमकिन शरंगेजी का खतरा टल जाने तक महल ही में रहेंगे। कैसी शरंगेजी? मतलब आप नहीं जानती? सिर्फ ये नहीं कि मैं नहीं जानती, मैं इंसानों की फहरिस्त में ही नहीं हूँ। तमाम खबरें हमेशा ही मुझे बदली हुई मिलती हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमीर मुख्तार के तमाम मुखालफीन आपस में मुत्तहिद हो गए और वो उनसे जंग का इरादा रखते हैं। हाय मेरे खुदा! उमरा, माफ कीजिएगा श्री साहिबा, इधर आओ। उमरा, तुम्हें ये पता था और तुमने मुझे जिक्र तक नहीं किया? मैंने किस चीज का जिक्र नहीं किया? शाबाश, ये तरीका नहीं होता उमरा। तुमने फिर कोई ख्याली पुलाव पका लिया है नारिया? क्या हुआ है ऐसा? तय पाया था कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मगर तुम्हारा नहीं पता। क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि हमें महल में कैद कर लिया जाएगा? तुम्हें मालूम नहीं था कि हमें इतनी सारी औरतों के बीच में रहना होगा? क्यों नहीं, मुझे पता था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सुनने को तैयार ना थी मलकाए आलिया। महल के दरो दीवार में तुम इतना खो गई थी कि कुछ भी नहीं सुन रही थी। हाय कितनी बदकिस्मत हो तुम नारिया, महल में आकर फंस गई। अस्सलाम वालेकुम। खुदा कबूल करे। खुदा कबूल करे। जनाब रफा, मुझे मानना ही पड़ेगा कि आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी व खुशू वाली नमाज पढ़ी है। इस अच्छाई के लिए खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। आज रात हमारा जमा होना काफिरों के कत्ल के लिए है। काश तुम्हारे साबका दोस्त कुछ बसीरत रखते और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुक़ेबाजी ना करते। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता इब्न ज़िल जोशन।
जिस दिन से मैंने ये सुना है कि तुम शैतान ने दश्त करबला में फर्जंद रसूल के साथ क्या किया है, उस दिन से मेरी तुम लोगों का खून बहाने के अलावा और कोई तमन्ना न थी। खुदा मुआफ न करे मुख्तार को कि उसने खून हुसैन का इंतकाम चाहने वालों के साथ नाइंसाफी की और मुझ जैसे को तुम जैसों की सफ में खड़ा कर दिया। खूब, ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी तमन्नाएं दिल की हसरत बनकर ही रह गईं। जनाब रुफा, आप दुश्मनों के लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? इंसान खता का पुतला है, शैतान के फरेब में आकर गड्ढे में गिर जाता है। हम सब मैदान करबला में अंधे और बहरे हो गए थे, जो हम गड्ढे में गिर गए। दरवाजा तौबा इसीलिए तो खुला हुआ है। तौबा का दरवाजा इंसान पर खुला हुआ है, ना कि शैतान पर। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि हम अपने मुश्तरका दुश्मन की फिक्र करें? क्यों नहीं? फिलहाल मुख्तार मेरा और तुम लोगों का मुश्तरका दुश्मन है, तो फिर अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लीजिए। मैं सिर्फ मुख्तार से दुश्मनी और उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहाद करने में तुम लोगों के साथ हूँ, बस। मेरी दुश्मनी अहले बैत रसूल के कातिलों के खिलाफ ता कयामत बाकी रहेगी। सुन लिया तुमने? तो फिर मुत्तहिद हो जाएं, ताकि मुख्तार जैसी एक आफत को जड़ से उखाड़ फेंक सकें, वरना वो हम सब के दीन और दुनिया को बर्बाद कर डालेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कसम खानी पड़ेगी कि मैं मुख्तार की दुश्मनी पर मुसिर और संजीदा हूँ? जनाब रुफाए, आप मुख्तार की जबान के जादू से खूब वाकिफ हैं। मुझे डर है आप उसके जादुई पैगामात पर लड़खड़ा जाएं और मैदान छोड़ जाएं। जादू ज़बान मुख्तार तुम जैसे अनोखी जुबान रखने वालों के लिए खौफनाक है। मैं अगर पीछे हटने का इरादा न रखता तो मैं हरगिज मुख्तार के सामने दू बदू खड़े होकर उसके अकीदों की मुखालफत न करता। मुझे एक शुबा था जिसे मैं जबान पर ला चुका, ताकि खुदा न खास्ता तोहमत और गीबत का गुनहगार न हो जाऊं। हम आज रात कश्र कूफा का मुहासरा कर लेंगे। आप और यमनी हजरात इसी मकाम पर रुक सकते हैं यहाँ तक कि हमारी खबर आप लोगों तक पहुंचे। खुदा ने चाहा तो अगले 2 से 3 दिनों में मुख्तार की बला उसके साथ ही दफन हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। बेहतर होगा कि आप लोग मुतला हो जाएं कि आप यहाँ क्यों हैं। मुखालिफीन क़याम, जिनमें से ज़्यादातर वाक़या करबला में शरीक थे, हंगामा आराई का इरादा कर चुके हैं। इस बात का मुझे एहतमाल था कि मुखालिफीन, जो कि ज़्यादातर कूफा के नीच और बिगड़े हुए लोग हैं, क़याम को चोट पहुँचाने के इरादे से उन बहादुरों के अहल खाना को निशाना बनाएंगे कि जो क़याम में मुअस्सर तरीन किरदार अदा करते थे और हैं, यानी आप सबके शौहर। लिहाजा मैंने चाहा कि आप सब महल में आ जाएं ताकि दुश्मन के नुकसानात से महफूज रहें। इस तरह से आप सबके शौहर भी आपकी जानिब से मुतमईन रहेंगे। दुश्मन के शर दफा होने तक आप सब दारुल हुकूमत के मेहमान हैं। ये महल एक हसीन जाहिर और खतरनाक बातिन रखता है। मेरा मशवरा यह है कि ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के अखलाक और किरदार को बदल न दें। बानो उमरा महल में रहने के तौर तरीकों और आदाब से वाकिफ हैं। ये आप सबकी मदद कर सकती हैं कि आप पुरसुकून अंदाज में रह सकें। खामोश। मुझे क्या करना होगा मुख्तार?
उसूल दीन पूछ रही हैं बेगम? नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी जानना चाहती हूँ। जाहिर है तुम्हारी जिम्मेदारी अंदरूनी मामलात को संभालना है। मुझे रहने दो मुख्तार। नारिया ज्यादा हक रखती है। तुम सियासी बयान दे रही हो। ये काम तो मैं इसलिए सौंप रहा हूं क्योंकि तुम इसके लिए नारिया से बहुत बेहतर हो। अम्मा जान, मैं शर्मिंदा हूं। आपको फिर वहां ठहरना पड़ रहा है जो आपका घर नहीं है। मुझे कोई गिला नहीं है मेरे बच्चे। मुझे भी बिल आखिर ना चाहते हुए चंद दिनों के लिए कैद खाने का मजा चखने दो। कितनी सच्ची ताबीर है। राहिला बानू, मैंने सुना कि आप आने पर राजी न थी। हक पर आपसे यही तवक्को की जा सकती है कि आप महल में रहने पर रग़बत न रखती हैं। अगर दुश्मन की खबीसाना तनीयत न होती तो मैं जोर जबरदस्ती न करता। अमीर, मेरा राजी ना होना लोगों की बातों के डर से था। मुझे डर था कि दुश्मन हमारे महल में रहने को फितने का बहाना बना ले। मरहबा। बेशक आप जैसी बुलंद तबीयत वाली औरत इब्राहिम जैसे एक बड़े सरदार की हमसरी के लायक है। मरहबा। अबू मुफलिस। जी अमीर। मेहमानों की उनकी रिहाइश गाहों में पजीराई की जाए। आप लोग चलिए। तशरीफ लाइए। शीनी बानू, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था। जी फरमाइए अमीर। अगर कभी उम्मे साबित से कोई तकलीफ दे बात सुन ले तो उसे माफ कर दीजिएगा। कहीं बुरा न मान जाना। मैं और क्या इंसानों से उसकी जबान के जख्मों के आदी हो गए हैं। आप बेफिक्र रहिए अमीर। कोई भी अमीर मुख्तार को मेरे और क्यान के दिल से निकालने की ताकत नहीं रखता। और फिर बानो उमरा भी तो है। नारिया की जबान की तलखियों को बानो उमरा की मिठास धो डालेगी। मरहबा। बहुत खूब। ये हमारा छोटा क्यान आखिर कब अपने बाबा की तरह बहादुर जवान बनकर जंग लड़ेगा? गुलाम है आपका अमीर। खुदा सलामत रखे इसे। चलिए। तुम्हें अंदर नहीं जाना नारिया? नहीं मुख्तार, नारिया इस महल पर एक बोझ है। मैं मजीद तकलीफ नहीं दूंगी। मैं और मेरे बच्चे इस महल से अपने घर वापस चले जाएंगे। तुम आखिर अपने इस चुभने वाले अखलाक से कब दस्तबरदार होगी नारिया? जबरदस्ती है मुख्तार। हुक्म क्यों चला रहे हो? ये महल बानो उमरा को मुबारक हो, जिसका बाप एक दिन इस महल का बादशाह था। दीवानी हो तुम। अगर चाहो तो यहाँ पर भी अपने घर की तरह हुकूमत कर सकती हो। उमरा तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाली है। मुझे नहीं चाहिए मुख्तार। मैं औरतों के लश्कर के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं अपने घर में बहुत पुरसुकून रहूंगी। कौन से अपने घर में? जब तक शिम्र जिलजोशन जिंदा है मुख्तार का घर खराब ही रहेगा। रात के पहले पहर को तुम्हारे घर पर हमला किया गया। तुम्हारे गुलाम हुलू को भी मार दिया गया।